हाय एवरीवन, जय श्री राम एंड गुड मॉर्निंग। एंड कैसे हैं आप सब? आज प्रभु के दर्शन के साथ एंड मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दर्शन करा दूं। मेरी पूजा हो चुकी है एंड मैं ऑफिस के लिए शोरूम के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। और आज के दिन की स्टार्टिंग हम करते हैं प्रभु का नाम लेके। सो जय श्री राम, मे गॉड ऑलवेज ब्लेस यू गाइज। एंड आज का आप लोगों का दिन बहुत 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 अमेजिंग रहे और जो बिजनेस करने वाले उन्हें बहुत प्रॉफिट्स हो। सो गाइज आई एम रेडी फॉर शूट। और आज बहुत 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 सारे काम है बिकॉज आज मुझे बस्ती भी जाना है बिकॉज दिवाली सेलिब्रेशन में हमेशा बच्चों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। सो दिवाली से जस्ट पहले वाला संडे जो जिस दिन दिवाली होती है उसके आसपास वाले संडे को ना करके मैं सेलिब्रेट करती हूँ उससे पहले वाले संडे को। तो आज डेट हो गई, आज शायद 12th हो गया। तो मैं आज कर रही हूँ कि आगे ना फिर सीज़न के टाइम में मैं निकल भी नहीं पाऊँगी। आज भी इतनी अपॉइंटमेंट्स वगैरह और क्लाइंट फुटफॉल है, लेकिन फिर भी शूट भी ज़रूरी है, बाकी काम भी। तो बस वही चल रहा है। और ऑनलाइन भी मेरे पास ऑलमोस्ट 52 या 62 ऑर्डर्स हैं, वो भी मुझे प्लेस करने हैं, उनकी पैकिंग वगैरह करवानी है। और 11 पीसेस मेरे बाहर जाने वाले हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल वाला होगा ये। सो यस, स्टे ट्यून। और इस वाले कुर्ता में इसके साथ दुपट्टा भी जो मैंने अभी नहीं लगाया है, दिस इज द दुपट्टा विच इज़ बहुत प्यारा। और ग्रीन है, रेड है मेरे पास। बाकी की डिटेल्स आपको कानेट्स के पेज पे मिल जाएंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द शूट। तो गाइज मैं आपको हमारे जो टेक्नीशियन हैं उनका आर्ट, उनकी कला दिखाती हूँ। सो सी, ये मिकी माउस उन्होंने बनाया है। कितना प्रिटी है भाई, कितनी डिटेलिंग है इसमें। ये ऐसे सोचा क्या पकड़ना है। आप क्या बना रहे हो? स्पाइडर। ओह अच्छा, और ये शेल वाला बनाना। वेरी नाइस। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। क्या क्या सो मॉर्निंग के सारे काम करने के बाद मैं शोरूम जैसे ही पहुंची मैंने अपना शूट स्टार्ट किया। और ये वाले बहुत ही प्यारे पीसेस हैं। इनकी रील्स जा चुकी हैं इंस्टाग्राम पे। और ये व्लॉग थोड़ा सा लेट, एक्चुअली थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है बिकॉज आप लोग जानते हैं कि मैं अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा स्टक चल रही हूँ। मुझे शोरूम से निकलते हुए बहुत लेट हो जाता है। फिर मैं घर पे पहुँच के अपने सोशल मीडिया का काम करती हूँ। सोशल मीडिया का काम करने के बाद मुझे घर पे पहुँचते पहुँचते वैसे मैं 11:30 तक हो जाते हैं। समटाइम्स 11 o'clock भी पहुँच जाती हूँ, समटाइम्स लेट भी हो जाता है, डिपेंड्स ऑन फुटफॉल एंड क्लाइंट। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा चीज़ें फ्रेशन अप वगैरह होती हूँ। देन फिर मैं 12:30 बैठती हूँ अपने सोशल मीडिया के काम के लिए। एंड देन वो काम चलता रहता है। फिर मैं सोती हूँ समटाइम्स 2 o'clock, समटाइम्स 3 o'clock। दो मेरा उठने का टाइम 3:15 या 3:30 अराउंड हो जाता है। बट अभी बहुत सारी चीज़ें ना थोड़ी सी शफलिंग हो रही है। सो व्लॉग्स एडिट करने का मुझे टाइम मिलता ही नहीं। और व्लॉग्स की एडिटिंग मैं करती हूँ। तो ये पुराना व्लॉग है। नए वाले जो व्लॉग्स ऑलरेडी मैंने दिवाली वगैरह वाले डाले उसमें मंदिर भी आपको दिखाई देगा। आपको डमीज़ की भी एक स्टोरी है जो भी आपको आगे पता लगेगी। सो आपको सारी चीज़ें तो चेंज आपको इसलिए दिख रहा है बिकॉज़ ये व्लॉग काफ़ी लेट दिवाली से पहले शूट किया था मैंने। बट एडिटिंग वगैरह और टाइम की कमी की वजह से मैं इसको एडिट नहीं कर पाई थी। तो एनीवेज रील्स वगैरह शूट हो रही हैं और पीसेस बहुत प्यारे हैं। इनमें 3 कलर्स हैं जो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरे यहाँ के पीसेस हैं इसलिए आप लें, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल हैं, ब्रीदेबल है। सारी डिटेल्स आपको कानेट्स के पेज पे मिल जाएगी। और अगर आपको कॉल भी करना हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। जिनके पास मेरे पर्सनल नंबर्स हैं आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप पेज पर भी क्वेरी कर सकते हैं। और आपका अगर आप नंबर लेना चाहें तो 8690990599 ये मोबाइल नंबर है, आप इस पर भी क्वेरी कर सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह फिर आप आगे आओगे चेंज कर देना। कितने कलर? 3 कलर है मतलब एक कितनी आ रही? ठीक है, पूरा दिख गया आपके पास, ये रिवील हो गया। ठीक है, दूसरे में टर्न हो गया, मतलब पूरा शो हो जाएगा। फिर पहले मैंने ऐसे किया, हाँ, जैसे हम वीडियो चालू हुई आपने यूज करा। ठीक है, पूरा लुक रिवील हो गया। आप तो छोटे छोटे तैयार है जो भी आपको दिखा देंगे।
सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंटेंट जब भी मैं शूट करती हूँ ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे माइंड में रहते हैं और मैं डायरी वगैरह में लिख लेती हूँ, लेकिन अभी इन दिनों काफ़ी बिजी चल रही हूँ तो मैं जो मेरे माइंड में होता है, और राहुल मेरे साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इनको 3-4 ईयर्स हो गए मेरे साथ काम करते हुए, तो उनको पता है कि जो मैं सोच रही हूँ मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। सो वो भी बताते रहते हैं कि इसको अपन ऐसे करते हैं, इसको अपन ऐसे करते हैं, और मैं भी, और बीच बीच में जो जोक्स वगैरह चलते रहते हैं वो तो है ही, वो एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट हमेशा रहे, सो हम लोगों की ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। देख ले बोल के। अरे एक लड़की थी, उसका पार्सल आया। कौन सी लड़की? यहाँ पे काम पहले करी थी, वहाँ पे तो उसने अभी तक एड्रेस चेंज नहीं करा, यहाँ पे कोई लड़की काम कर कोई बात नहीं, जरूरत तो मैं हम ले लेंगे। क्या दिक्कत है, बोलो भैया पेड़ है क्या? पूछ लो पेड़ है क्या? अरे आने दो, क्यों पपून पालना है? अरे पेड़ है तो ले फोन लेंगे। वोन करके मना कर दूंगा, मतलब मैं तो खुद हटिया काम करूँ। अब आ जाना देखो ना। ला 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 ला। अरे यहाँ से आओ, अब हाथ लगाओ। ऐसे नहीं, पूरा 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 कवर कर, पूरा 5 मिनट जितना पाओ उतना। एंड लिटरली गाइज, मैं चाहे कितनी भी टायर्ड हूँ, चाहे कितनी भी एग्जॉस्ट हूँ, लेकिन मुझे मेरा काम करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं कोई अलग नहीं हूँ। एक्चुअली ये सबके साथ ही होता है, जिसको जो काम पसंद है उस काम को करने में मज़ा ही आता है। सो ऑब्वियसली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम सो ब्लेस्ड कि जो मेरा पसंद का काम है वो ही मेरा इनकम सोर्स है, एंड मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, और मैं उसके अकॉर्डिंग ही, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। थोड़े टाइम में तो चीज़ें मैं और चीज़ें करने के लिए और भी हायरिंग मैं आगे चीज़ों के लिए करूँगी, लेकिन इनिशियली मैं सब कुछ खुद ही करना चाहती हूँ। सो इधर उधर कोई भी चीज़ ना हो, एंड मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो शूट्स हों वो अच्छे से हों, एडिटिंग अच्छे से हो। सो हर काम स्टार्टिंग में मैं खुद से करना चाहती हूँ, और मुझे खुशी भी मिलती है कि मैं अपने एक बिकॉज बिजनेस, एक जो आप एक कोई भी स्टार्टअप शुरू करते हैं, दो कानेट्स 1.5 ईयर्स से ऑलरेडी ऑनलाइन काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था, बट स्टिल बिजनेस इज़ लाइक अ बेबी। सो एक जैसे बच्चे की आपको केयर करनी होती है, ऐसे बिज़नेस की केयर करनी होती है। सो जैसे बच्चे को, आप एक छोटे बच्चे को कहीं पे भी इधर उधर नहीं छोड़ सकते, ऐसे ही बिज़नेस होता है। सो आप लोगों में से काफ़ी जन मुझसे रिलेट करते होंगे और कर रहे होंगे, और बाकी कुछ आइडिया हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ शेयर इट विद सो मच लव, जो आप हमेशा करते हैं। फीडबैक्स आप मुझे दीजिए, आप कोई और सजेशन देना चाहें, आइडिया देना चाहें अबाउट माई व्लॉगिंग, अबाउट माई कॉन्टेंट, और अबाउट दिस प्लेस कानेट्स और नील कासल बाय वंशिका, जो अंडर वन रूफ दोनों ब्रांड्स हैं, और नील सर्विसेज, नील एक्सटेंशन सर्विसेज भी यहाँ पर काफ़ी रीजनेबल उसमें प्रोवाइड कराई जा रही है। 399 से हम लोगों की स्टार्टिंग है। बाकी डिपेंड्स कि आप कौन सा आर्ट चूज़ करते हैं या कौन सा डिज़ाइन या स्टाइल चूज़ करते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे वंशिका बहुत बेटर तरीके से सजेस्ट कर सकती हैं। सो आप यहाँ पे आइए, ज़रूर आके विज़िट कीजिए। अब जैसे विज़िट करेंगे आपको तभी चीज़ें पता लगेंगी आपको, नहीं तो अगर आप ब्लॉग में कंटिन्यू देखेंगे सो आपको उसमें ये लगेगा मैं हमेशा अपनी चीज़ की अच्छी चीज़ बोलती हूँ, और बोलनी भी चाहिए। इसमें कोई अपनी चीज़ के लिए सब अच्छा बोलते हैं, बस मैं कभी प्राउड या ओवर कॉन्फिडेंट साउंड ना करूं। आप लोगों को भी कभी अगर ये लगे तो प्लीज़ स्टॉप मी देयर एंड देन। और यहाँ पर मैंने सेम पैटर्न में अपना ग्रीन कलर चूज़ कर लिया, पहन लिया है, और ये भी बहुत ही प्रिटी है। आप लोग बताइए आप लोगों को प्रिटी लगा या नहीं, और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेज़ में है। मेरा सेकंड लुक है ये। बाकी आपको डिटेल्स मिलेंगी पेज पर, और आप राहुल को जल्दी निकलना है तो मैं फटाफट से बस शूट करके एडिटिंग करके एंड देन फिर मैं इनको फ्री कर देती हूँ। ये है मेरा थर्ड लुक, विच इज़ इन रेड, अगेन फेस्टिवल कलर्स, एंड इसकी डिटेल्स यू गेट ऑन द पेज। I'm ready. I'm just putting my दुपट्टा। इसका दुपट्टा भी बहुत लाइट है। ये इधर उधर ही अटक गया होगा, लेकिन इनके सबके दुपट्टा हैं। So these are 3 pieces, और जयपुर का फेमस
जानते ही होंगे, और जब का ये कौन सा फेमस है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो इन सब शूट में काफ़ी टाइम लगता है, और फिर अभी एडिटिंग भी करनी है, और हम लोग सब फ़ोन से ही करते हैं बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे वो आपको फ़ोन में ही चाहिए होता है इंस्टाग्राम वगैरह पे करने के लिए। तो शूट के लिए मैं इसको थोड़ा इसमें चेंज ला लूँ, हम इसको कैसे कैरी कर सकते हैं, बिकॉज आई एम डूइंग स्टाइलिंग एज वेल, जितना मुझे आता है धीरे धीरे और अच्छे से एक्सपोर्ट हो जाऊँगी मैं। तो आप इस कैसे भी कैरी कर सकते हैं। सो गाइस, शूट होने के बाद, एडिट होने के बाद मेरे डमीज़ आ गए हैं फाइनली, और इनका बहुत चीज़ें गड़बड़ चल रही थी। सो गाइस, डमी तो मैंने मंगवा ली, लेकिन ये टूटी हुई निकली। मैं पेमेंट एडवांस कर चुकी हूँ, वो बंदा ना तो पेमेंट रिटर्न कर रहा है और अब ना इनको लेके जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एंड लिटरली मेरे सारे काम में ना, मतलब आप शुरू में चीज़ें करते हैं तो आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं। बोल रहे हैं कि ऑटो में ही टूटी है ये। ऑटो में कैसे टूटी है? कोई पहाड़ चढ़ के थोड़ी आए हैं। गंदा प्रोडक्ट है, देखो ना यार, नई लग रही है कि अब ये भी इन्होंने ऑटो में कर दी होगी। एंड इवन ही वॉज नॉट अग्रिंग कि ये टूटा हुआ है, और मैंने डमी बहुत अच्छी ऑर्डर की थी, और ये बहुत लो चीप क्वालिटी और बिल्कुल बहुत गंदी है, इनकी कोई फिनिशिंग नहीं है। सो मैं इनको वापस भेज रही हूँ। ये पहले के कुछ डमीज़ हैं तो वो मुझे दिखा रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे, बट दैट गाय इज़ पैथेटिक मैन। और ना वो मेरे पैसे रिटर्न करने के लिए बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि ऑटो की भी चार्जेस दोनों तरफ के आप ही देंगे। तो मैंने इस तरफ का तो दे दिया, इन भैया को मैंने चाय वाय भी पूछ ली थी। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार लहंगा भी पहना के देखती हूँ, बट मुझे लग नहीं रहा कि ये वैसा होगा, मतलब ये डमीज़ ही मुझे नहीं जम रहे हैं। उन्होंने जो पिक्चर में भेजा था तब क्वालिटी अच्छा था, लेकिन यहाँ आके तो आप खुद ही देख सकते हैं बहुत ही गंदा क्वालिटी है, बहुत चीप से लग रहे हैं, वो क्लासी लग ही नहीं रहे। और मैंने बाद में नोटिस किया कपड़ों पे भी वाइट कुछ कलर लग रहा था, तो कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं। और मेरा मूड इतना ज़्यादा स्पॉइल हो रहा था क्योंकि डमीज़ ऑलरेडी मेरे काफ़ी लेट हो गए थे इन्हीं की वजह से। और अब ये बोल रहे हैं कि जो टूटा हुआ डमी है अगर आप वो वापस भिजवाओगे तो उसका भी ऑटो का आप ही करेंगे। एंड ये सिटी की साइड कुछ था तो ऑटो का आ रहा था 400 समथिंग, तो मैंने इस साइड का तो कर दिया था। लेकिन अगर ये आपका डिफेक्टिव फीस है तो मैं मतलब जाने का मैं क्यों दूँगी। सो सीरियसली मेरा मूड ना इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, और वो पैसे रिटर्न नहीं कर रहे थे। मैंने उनको बोला था कि मुझे चाहिए ही नहीं आपसे, बिकॉज़ उनके चक्कर में ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। और फिर भी मैं पहना के देख रही थी कि मैंने कहा चलो ठीक है, अगर इसमें कहीं पे भी दो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बट स्टिल। तो अब क्या करना है मेरे को ये बताओ। इसको चेंज ही करवाना पड़ेगा, ऐसी क्वालिटी वापस भेज दूँ क्या? क्या? एक तो खोला ही नहीं ना पूरा, लैपटॉप एक ही। हाँ ये तो रहने दो। तो एक तो ले जाएंगे, एक ही तो खोला। मुंडा भी जो सो दिन में शूट के बाद राहुल को जल्दी निकलना था, तो हम लोग ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, और मुझे पेज के लिए और भी शूट करने हैं। तो अब मैं डमी वगैरह ये सब चीज़ों से थोड़ा फ्री हो चुकी हूँ। मैंने डमीज़ वापस भिजवा दी और उनको बोला कि आप रिटर्न कर दीजिएगा, एंड ही इज़ नॉट अग्रीइंग। आई मीन वो वैसे मना तो नहीं कर रहे, लेकिन वो पैसे भी रिटर्न नहीं कर रहे। अब मुझे नहीं पता कि वो पैसे कैसे निकलेंगे लिटरली। एनीवेज़ मैं इनका शूट कर रही हूँ अपने अकॉर्डिंग। पहले मैंने वंशी को बोला कि एक बार आप देख लो, लेकिन वंशी को चीज़ें शायद समझ में नहीं आ रही, तो फिर मैं अब अपने अकॉर्डिंग जैसा मेरा माइंड में कॉन्सेप्ट है वैसा मैं करती जा रही हूँ। सो ये वाला सूट है, ये वाले भी बहुत बहुत प्रिटी कलर्स हैं, कॉटन में है, और ये सब एक नॉर्मल रेंज में है। सो आप बिल्कुल इनको यहाँ से शॉप कर सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल रेट में है। और इनमें से कुछ सूट्स तो अंडर 2K ही हैं। जैसे ये ग्रीन वाला है, दिस इज़ फॉर 1699। और जो भी कॉटन के हैं सब रीज़नेबल अफोर्डेबल प्राइजेस पे हैं विद द बेस्ट क्वालिटी। सो मैं कुछ एक 4 to 5 आपको लोगों को कुर्ताज़ दिखाऊंगी, और बाद में मैंने देखा मेरे कुछ स्पेस इशू की वजह से मेरे ऑडियो में भी कुछ इशू था, तो फिर मैंने सोचा कि वॉइस ओवर जिंदाबाद, और इस बहाने मुझे वॉइस ओवर का करने का फिर मौका मिल जाएगा, बिकॉज मुझे वॉइस ओवर करने में बड़ा मज़ा आता है। दो इसमें बहुत टाइम लगता है और समटाइम्स इसकी वजह से व्लॉग की एडिटिंग में भी इशू होता है, बट चीज़ें तो करनी है। सो लेट्स बिगिन। यहाँ से आप पूरा कैप्चर तो कर पाओगे, तो मैं ऐसे ऐसे ही करूँगी। ये है ना? आनी चाहिए क्या इसके अंदर? किसमें? अरे यू पहले
सूट लगाऊं? अरे कोई भी ले लो, क्या सारे ही सुंदर है। नहीं फिर भी एक पहले का एक वो होता है ना। अरे सब कुछ भी नहीं है, सुंदर ही है सारे। सबका एक किसी ना किसी नंबर पे तो सबका नंबर आना ही है। सो 1 में या 0.5 में, मतलब आप देख 1 लो। में ही हाँ, क्लैरिटी ठीक से है। दिखता है। आ रहा है सारा। परफेक्ट। लाओ मुझे देते जाओ एक। नहीं रुको एक बार, मैं इनको जमा करूं। एक बार हाँ, ऐसे नहीं आ रहा। अच्छे से आ रहा है। हाँ एक बार आना। फिर कैसी वीडियो बन रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। बता तो रही हूँ, रुको एक बार। सो गाइस, कुछ भी चीज़ हो और मेरी और वंशी की आर्ग्यूमेंट या हीटेड आर्ग्यूमेंट ना हो, लड़ाई ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सीरियसली हम लोग कहीं पर भी सिस्टर्स की तरह मैच नहीं होते, ना हमारा थॉट प्रोसेस मैच होता है। छोटी छोटी चीज़ों पे हमारी आर्ग्यूमेंट हो जाती। फिर मैंने खुद से शूट किया। सो जैसे ही मैंने वो शूट किया, उसकी एडिटिंग की, कुछ क्लाइंट्स आए और ये अब सूट्स जा रहे हैं। और ये वाइट कलर का भी बहुत प्यारा है, इसका अभी तक शूट नहीं हुआ है और आगे इसकी भी अभी तक वैसे इसकी रील्स जा चुकी होंगी, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है। और इसके साइड में जो रखा है ये भी बहुत प्रिटी पीस है और इसमें मेरे पास पेस्टल येलो भी है और इनके सारे जितने भी फैब्रिक्स हैं काफ़ी ब्रीदेबल हैं। सो ये 2 पीस को, ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट पीसेज में मैं इनको कह रही हूँ बाई। एंड ये रहा कानट्स का बैग और आ गया है फाइनली हमारा मंदिर आज। और सीरियसली पहले तो मैं सोच रही थी कारपेंटर से बनवाऊंगी, बट आर्ट डैडी ने मुझे सरप्राइज़ दिया और ये मंदिर आ गया है। वैसे थोड़ा सा बड़ा है ये, लेकिन जो जगह है जो हम लोगों ने सोची उसके हिसाब से बहुत प्यारा लग रहा है। और ये प्लास्टिक में क्यों रैप कर देते हैं ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता। भाई धरती माँ को प्लास्टिक से बचा लो, प्लास्टिक का यूसेज कम करो। जब प्लास्टिक नहीं था, जब भी चीज़ें होती थी, और अब इसको प्लास्टिक में रैप करने का कोई रीज़न ही नहीं था। एंड SK वॉज हेल्पिंग मी सारी चीज़ों में शुरुआत से, और इसमें भी SK एंड ही इज़ ही वॉज इवन आस्किंग मी कि मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। तो पूरा इन्होंने मंदिर के मैम ये यहाँ पे अच्छा लगेगा, और जब कारपेंटर आएंगे तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करवा दूँगी, लेकिन अभी नहीं है तो मैंने वहाँ पे प्लेस करा। आई मीन SK ने प्लेस किया। आप करता धरता हो या ऐसे मत सोचो आप, है ना। कुछ जाते डैडी की सोची देखिए, सोची। हाँ ठीक है। अच्छा खींचे। एक एक तीन निकालेगा आराम से। हाँ हाँ आराम से आराम। मुझे भी कुछ देती है। ये लो। मुझे लग रहा है प्लास्टिक यूज नहीं करती ना ये, इसलिए ऐसा। तो गाइस प्लास्टिक यूज नहीं है। सोचो ये लोहे का भी प्लास्टिक में ही आया। बेल्ट किसको सूट ठीक है ठीक है होने वाले हैं। ठीक है। ये शायद इसके लगाने का है, मेरे को भी गेट के लगाने का है ये, वो ये है ना। ओ ये भी, ये उधर रख दो बोर्ड इसके। है ना, वो आ जाते हैं कीड़े मकोड़े, हाँ तो जसमीत जी को मना कर देना। डोर गार्ड तो कैसे अपने उसमें लगा लेंगे। चूहा है इसमें। आगे ना समझ में। नमक का है ये। डैडी नमक इसमें क्या है, ये मंदिर में रख देखो दो। ये ज्यादा गिरना कम गिरना, 2 छेद। देखो गाइस, डैडी ट्यूटोरियल भी देते हैं गाइस, ट्यूटोरियल देते हुए। हैंडसम गाय। गाइस डैडी के बाल कैसे हो गए, ये चेक कर देते हैं। डैडी आप सैलून जाके आए हो क्या? ये डैडी अच्छे लग रहे हैं ना। पैदा ही ऑट हुए थे। ये हो गया आप लोगों के लिए ना। तो सो गाइज इसी तरीके से धीरे धीरे अपने सपनों का महल खड़ा करते हुए छोटी छोटी चीज़ें ऐड ऑन करते हुए बड़ी खुशी होती है। एंड सीरियसली सबका कंट्रीब्यूशन होता है थोड़ा ज़्यादा, तो अच्छा लगता है। सो येस, ये छोटी छोटी चीज़ें करते हुए हम बस लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और सबको बढ़ना चाहिए। एंड उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल लिए और शोरूम भी मंगल कर दिया था। एंड हम लोग डेयरी से सारे मिल्क पैकेट्स वगैरह, और सो वहाँ पे एक पेट डॉग है जो डैडी जानते हैं। सो उनका, इसका मैं नाम भूल गई कि डैडी ने पता नहीं क्या नाम रखा है। ये इतना ज़्यादा क्यूट था लिटरली। सो बस ऐसे ही करते हुए हम आगे निकल रहे हैं लाइफ में, और सबको खुश होते हुए निकलना चाहिए। सो गाइस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग, एंड व्लॉग्स लेट पोस्ट करने के लिए आई एम रियली सॉरी। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय ऑल, लव यू।